हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम जो कि 9th क्लास का पहला टॉपिक है। नंबर सिस्टम एक्चुअली जो हमारा नंबर सिस्टम है उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या चीज? डेसिमल का मतलब क्या है? इसको हम और किस नाम से जानते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल का मतलब ये है कि इसमें 0 to 9 डिजिट्स का ही यूज होगा। हमारे पास कई सारे नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे डेसिमल है और बाइनरी नंबर सिस्टम है, उसके बाद ऑक्टल आता है, ठीक है, उसके बाद हेक्सा आता है। तो इस टाइप से कई सारे हमारे पास नंबर सिस्टम है जिनमें से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करेंगे। अब हम लोग कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने जा रहे हैं रियल नंबर। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। रियल नंबर आज तक, अब जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर का मतलब क्या है? रियल जो वास्तविक है, जो रियल में हमें दिखता है। अभी तक जो हमने नंबर देखे वो सारे क्या हैं? रियल है, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक कैसे नंबर देखे? हमने 0 देखा, हमने 1 2 3 और ये सारे नंबर देखे, ठीक है। उसके बाद हमने -1 भी देखा, -2 भी देखा, -3 भी देखा, -4 भी देखा, ये सारे नंबर देखे। या हम कह सकते हैं कि 1.25 1.2 1.01 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज तक हम लोगों ने केवल इतने ही टाइप के नंबर देखे हैं, ठीक है। और इन सभी नंबर को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। उनमें जो ये सारे नंबर हैं इनको हम एक और चीज देख सकते हैं कि इसमें क्या है, ये सब डेसिमल वाले हैं, मतलब क्या इसमें दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। और ये इनमें डेसिमल नहीं लगा हुआ है, तो हम इसको एक और तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं कि विदाउट डेसिमल और इसको विद डेसिमल। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर अगर डेसिमल में दिखे या विदाउट डेसिमल में दिखे, वो सारे क्या हैं? हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है। अब अगर हम इनकी बात करें तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इंटीजर। मतलब क्या है? सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव और 0, इनको क्या बोल देंगे हम? इंटीजर बोल देंगे। अच्छा, जो ये अब पॉजिटिव वाले हैं इसमें एक कहानी है। पॉजिटिव वालों को हम क्या बोल देंगे? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोल देंगे? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और नेगेटिव वालों को क्या बोल देंगे हम? नेगेटिव इंटीजर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? नेगेटिव इंटीजर बोल देंगे, ठीक है। जबकि जो ये 0 है, 0 को क्या बोल देंगे? ये सिर्फ अपना इंटीजर है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसको हम सिर्फ इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। अभी इन जो नंबर्स हैं इनकी कहानी हम लोग बाद में जानेंगे, पहले इनके बारे में जानते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर हैं आपको जो मिल गए, जैसे 1 2 3 और आगे की जो भी नंबर्स है, इनको एक और नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 हम लोग किस चीज में यूज करते हैं? अरे भाई, काउंटिंग में यूज करते हैं, है ना। तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो हम लोग कैसे काउंट करते हैं? जैसे 1 2 3 4, जैसे कोई 5 पेंसिल्स आपको दे दी जाए तो कैसे काउंट करती हो? 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इनको हम बोलेंगे, जब काउंटिंग में यूज होते हैं तो इनको हम क्या बोल देंगे? काउंटिंग नंबर बोल देंगे, काउंटिंग नंबर, ठीक है। अच्छा, और इनका एक और नाम हम दे देंगे, क्या है इसको? नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर। अब इन सारों को हम क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक क्या बोलते हैं? सारों को इंटीजर बोलेंगे। मतलब क्या है? जो पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है और 0 है, उन सभी को हम क्या बोल देंगे? इंटीजर बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, जो 0 से लेकर
1 2 3 है, ठीक है। इससे पहले हम देखते हैं 0 से लेकर और आगे के नंबर हैं, मतलब 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इनको हम क्या बोल देंगे, वोल नंबर बोल देंगे, ठीक है, वोल नंबर। तो वोल नंबर कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आगे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, वोल नंबर हो जाएंगे, और ये सारे मिलकर क्या बना देंगे, इंटीजर, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर हम बात करें डेसिमल्स की, ठीक है, तो देख लो भैया, इन दो नंबर्स को हम बोल देंगे, इन दो टाइप नंबर को, अब देखो ये है क्या 1.25, ये आगे की ओर चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, डॉट 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 3 डॉट्स अगर लगी हुई है, इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, ये आगे की ओर बढ़ रहा है। अब इसमें 1.25 लिखा हुआ है, ये आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप हो जाना, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे, जो भी नंबर स्टॉप हो जाएगा 1.25, कोई भी नंबर अगर दिया होगा तो उसको हम डिवाइड करते 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 एक नंबर पे रुक जाएंगे और उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो 1.25 कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग। और अगर 1.25 2.25 ऐसे ये ब्लॉक बनेंगे, ठीक है, और रिपीटिशंस आएंगे कई सारे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए ये रुक नहीं रहा है, ठीक है, डॉट 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 आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग आल्सो। तो देख लीजिए, ये जो दो नंबर हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। अब इतनी कहानी के बाद क्या हुआ कि कई सारे मतलब मैथमेटिशियन ने ऐसा देखा कि इन्हीं नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपान Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, P अपान Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q क्या है, इंटीजर, और Q 0 ना हो, ठीक है। अभी इन लोगों की हम बात करेंगे, ये जो नंबर तीसरा नंबर है, इस नंबर की हम बात करेंगे, ये इरेशनल नंबर में आता है, ठीक है, इरेशनल आता है, लेकिन इसकी हम अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम इतनी बात करेंगे, P अपान Q की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इन दो नंबर्स को, और P एंड Q इंटीजर हो और Q 0 ना हो, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट दिस। पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके एनसीईआरटी का, कि इज 0 अ रेशनल नंबर, क्या 0 रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर देख लो भैया, क्या होता है कि 0 अपान मतलब P अपान Q की फॉर्म में वो लिखा जा सकता हो, तो 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 अपान 1, ठीक है। तो 0 अपान 1 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर के अपॉन में हम उसको 1 लगाकर P अपान Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो 0 अपान 1 हो गया, ठीक है भाई। अब 0 को देख लो भैया कि 0 इंटीजर है, 0 इंटीजर है, ठीक है ना, देखिए 0 इंटीजर है, ठीक है, और 1 भी इंटीजर में आता है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो 0 भी इंटीजर है, ठीक है, और 1 भी इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या है, अब देख लो कि जो Q है, जो अपॉन में डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां पे 1 क्या है, 1 है, तो मतलब क्या है कि 0 is written as 0 upon 1, है ना, P upon Q form, where P क्या हो गया, 0 which is integer, और 1 भी क्या है, 1 ये भी इंटीजर है ना, और Q 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 0 एक रेशनल नंबर है और हम इसको P अपान Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, यहां पे इतना समझ में आया।
ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ रेशनल्स ऑन नंबर लाइन। मतलब क्या है कि रेशनल नंबर को, परिमेय संख्या को हम नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो लेट अस टेक अ रेशनल नंबर लाइक 5/4, ठीक है, उसको हम कैसे देखते हैं। जैसे ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब पहली बात तो हम इसको चेक कर सकते हैं यहीं पे कि 5/4 रेशनल है या नहीं। देखिए आप 5 क्या है, P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लिखा हुआ है ये। और 5 क्या है, इंटीजर, 4 भी इंटीजर है, 4 0 के इक्वल नहीं है। तो इस टाइप से 5/4 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो यहां पर दो मेथड है। पहला मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहले स्टेप फर्स्ट लिखिए, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, मेथड 1, इसमें हम क्या करते हैं कि सारे नंबर्स को, सारे इंटीजर्स को हम लिख देंगे इस पे नंबर लाइन पे, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर लिख देंगे -1 -2 -3, ठीक है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जो भी इसका डिनोमिनेटर होगा उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे पूरी लाइन को, ठीक है। तो क्या आ गया, 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4, ठीक है ना, ऐसे आगे चलता चला जाएगा। स्टेप थर्ड में हम इसको सॉल्व कर देंगे, स्टेप थर्ड में हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखो 0/4 क्या आ जाएगा, 0, ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 1/2, ये क्या आ जाएगा 3/4, ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 5/4, फिर आगे 6/4 मतलब 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये नंबर क्या आ गया, 5/4, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है, ठीक है ना। आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मेथड 2 की बात करते हैं। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे, कैसे, 4 5, क्या 4 1 4, कितना आया 1। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1 आया 1, तो इसी को हम लिख सकते हैं 1 होल 1/4, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 + 1/4, ठीक है। तो नंबर लाइन हमने बनाई, उस पे क्या लिख दिया, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या लिखा है 1, तो 1 तक तो हम चले आए, यहां तक क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या कह रहा है 1/4 और भी ऐड होना है, मतलब अगला जो 1 है उसका 4th पार्ट और ऐड होना है। तो इसमें हम 4 पार्ट बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो 1/4 क्या हो जाएगा, ये वाला, तो ये और ऐड हो जाएगा, मतलब क्या है, ये वाला जो नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1 + 1/4, मतलब क्या है 5/4, ठीक है। एक तरीका ये है। अब बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि 2 रेशनल नंबर दे रखे होते हैं या 2 कोई नंबर दे रखे होते हैं, उसके बीच में कहता है कि रेशनल नंबर निकालिए, 5 निकालिए, 5 नंबर्स निकालिए, 6 नंबर्स निकालिए, ठीक है। उसको हम कैसे देखते हैं, देखिए how to find
numbers ठीक है। तो जैसे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट 5 रैशनल्स बिटवीन 1 and 2। तो लिखा हुआ है कि 1 और 2 के बीच में आपको 5 रैशनल्स लिखने हैं। कैसे लिखेंगे भाई? इसके भी हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो सिंपल सा हम लोग पहले से जानते हैं, जैसे क्या करते हैं, जैसे 1 and 2 है तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 1 + 2/2 क्या आएगा, 3/2। तो नंबर हमारे पास क्या गया, 1 3/2 और क्या आ जाएगा 2। फिर हम इन दोनों को कंसीडर कर लेंगे और इन दोनों को कंसीडर कर लेंगे। क्या आया, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, 1 + 3/2/2 ठीक है। तो क्या आ गया, और क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2 3 5/2/2। इसका मतलब क्या गया, 5/4। और फिर हम नेक्स्ट वाला कंसीडर करेंगे 3/2 + 2/2। इसका मतलब क्या है, 2 × 2 = 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं, 2 × 2 = 4 3 7/4 ठीक है। रैशनल का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये सब सिखाया गया होगा प्रीवियस क्लासेस में। 7/4। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 1 के बाद 5/4, फिर 3/2, फिर क्या लिख सकते हैं 7/4, फिर क्या लिख देंगे 2 ठीक है। अभी तो 3 ही आए, अभी हमें 5 लिखने हैं। फिर हमने क्या किया, इसको कंसीडर कर लिया, इसको कंसीडर कर लिया और इसको कंसीडर कर लिया। स्टेप थर्ड उसमें क्या किया, 5/4 + 3/2/2। इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 2 × 5 = 10 + 12/8 × 2। इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 22/16। सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी 11/8। फिर इस वाले को कंसीडर किया, 3/2 + 7/4/2। इसको सॉल्व किया तो 12 + 14/16 क्या हुआ, 26/16। इसका मतलब हो गया 13/8 ठीक है। तो लास्ट स्टेप थर्ड में हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1, फिर 5/4, फिर 11/8, फिर 3/2, फिर 13/8, फिर 7/4, फिर इस तरीके से हमें 5 रैशनल्स मिल गए ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए ठीक है। मेथड 2 देखेंगे। मेथड 2 में क्या है कि जैसे 5 रैशनल नंबर हैं तो यहां पे हम लेट कर लेंगे n = 5। n क्या है, जितने भी रैशनल नंबर आपको लिखने को दिया जाए बिटवीन में, उस चीज को हम n = 5 मान लेंगे ठीक है। फिर हम फाइंड करेंगे n + 1 विच इज 5 + 1 विच इज 6। अब 6 से हम यहां लिखेंगे 1 और यहां पर लिखेंगे 2। 1 और 2 दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। क्या आया, ये स्टेप फर्स्ट था। अब क्या लिखा है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 6/6 और यहाँ क्या आ जाएगा 12/6। अब काउंटिंग करो, 6/6, फिर 7/6, फिर 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6, फिर 11/6 और ये 12/6।
इस तरीके से क्या हो गया कि हमारे पास 5 रेशनल्स आ गए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवीजन भी करेंगे, है ना। 6 से मल्टीप्लाई करके हम डिवीजन क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें 6 और 12 के बीच में रेशनल नंबर लिखने को नहीं कह रहा है, इसलिए क्या करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई किया और डिवीजन कर दिया तो ये कैंसिल आउट होके उसको 1 ही बना देते हैं। ठीक है, कि ये गए, इसको बोलते हैं जुगाड़, है कि ये गए जुगाड़ के असर को कम कर देते हैं। ठीक है भैया, हाँ, तो ये सेकंड मेथड था। अब आएगा रैशनल नंबर। अब क्या आएगा, ये तो भाई 1 और 2 थे। अगर आपके पास ऐसे लिखा हो कि 5/4 और 6/4 के बीच में 3 रैशनल्स लिखिए, तो एक तो फर्स्ट मेथड है जिसमें हम सम करके दोनों का बाई 2 कर देते हैं, तो हम सेकंड मेथड से निकालेंगे। क्या करेंगे, 3 करना है ना, तो 5/4 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा 6/4। तो यहाँ n कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, n+1 विच इज 3 + 1 विच इज 4। तो 4 से हम मल्टीप्लाई और डिवीजन कर देंगे, 4 यहाँ पर 4, यहाँ 4 और यहाँ पर 4। क्या आया 20/16, और यहाँ पर क्या आया 24/16। तो क्या हुआ 21, 22, 23। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये तब है जब डिनोमिनेटर सेम हो। कंडीशन फर्स्ट है ये, डिनोमिनेटर जब सेम होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम इस मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होगा तो हम दूसरा मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा लिखा हो जैसे 5/4 लिखा है और लिखा हुआ है 10/3, तो इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। व्हेन डिनोमिनेटर इज आर डिफरेंट। ठीक है, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो हम कैसे बात करेंगे, सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे, नंबर्स हमें निकालने हैं 3, है ना, 3 रैशनल्स। ठीक है, बिटवीन द गिवन नंबर्स जो भी हैं 5/4 और 10/3 के बिटवीन में हमें 3 रैशनल्स निकालने हैं। तो n क्या है, पहले तो इसको डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसके डिनोमिनेटर से इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई डिवीजन करेंगे। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, तो 5 × 3/4 × 3, और यहाँ 10/3 ये 4 × 4। ठीक है, क्या आ गया ये 15/12, और यहाँ क्या आया 40/12। ठीक है, स्टेप फर्स्ट हो गया ये। अब स्टेप सेकंड में हम क्या कर देंगे, स्टेप सेकंड में क्या कर देंगे, काउंटिंग कर देंगे। 5 15/12, मान लो वो 3 कह रहा है, तो अगर हम 4 निकाल लें तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, नहीं 4 निकाल लेंगे और 3 लिख के दे देंगे। तो 15/12, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ऐसे 40 तक लिख लेंगे। ठीक है, 40/12। और कोई भी इसमें से हम क्या करेंगे,
कोई भी 3 हम लिखकर दे देंगे। ठीक है, तो कोई भी हम इसमें से 4 लिख के दे देंगे, तो उसमें 4 कोई भी आ सकते हैं, तो हम लिख देंगे हेंस द 3 rationals are rationals between 5/4